और सवाल ये नहीं है कि आज भी आप दोनों हाथ खड़े होकर के माफ़ी मांग सकते हैं। जनता माफ़ी नहीं मांगना चाहती है आपसे माफ़ी नहीं चाहती है, आपसे सॉल्यूशन चाहती है। और आज जो हुआ है, आप हर साल यदि ये करते रहेंगे और हाथ खड़े करके माफ़ी मांग लेंगे तो इससे छात्रों का भविष्य किधर जाएगा। बात है कि एक वायबल सॉल्यूशन क्या है। एनटीए ने यदि ये किया तो क्यों किया, हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस स्कैम। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से जो छात्र लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम जो कि पेपर लीक है उसको लेकर, तो आज भी जंतर मंतर पर कुछ लोग जुटे हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको लेकर भी उनके इस्तीफे की भी मांग हो रही है। सुना तो उनके कान में बात तो जा ही रही है और कान में बात जा रही है, लेकिन आंदोलन, छात्रों का संघर्ष ये इस मुकाम तक जब तक नहीं पहुंचेगा कि उनको भय पैदा हो कि जब यदि ये नहीं माना जाएगा तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तब तक इतनी आसानी से वो मानने वाले भी नहीं है। क्योंकि ये कोई भी काम जो हो रहा है ना, ये अनजाने में नहीं हो रहा है। ये एनटीए का जो स्कैम, इतना बड़ा स्कैम, ऐसा कहा जाए कि ये चीज़ अनजाने में ये चीज़ हुआ है, बात ऐसे भी नहीं है। पूरा दिख रहा है कि कैसे एनटीए का पूरा सिस्टम इस स्कैम के पीछे रिस्पॉन्सिबल था। कोलैप्स नहीं, इन्होंने बनाया एनटीए और एनटीए का पूरा सिस्टम इस स्कैम के पीछे था। जो एनटीए का जो आपका जो चीफ, वो जो पहले मध्य प्रदेश सिलेक्शन कमेटी में थे, ये वहाँ पर भी स्कैम में पाए गए थे, वहाँ पर भी स्कैम में ये मिले थे 2007 में। और पूरा जैसे वो लॉजिक्स दे रहे हैं, एनटीए का जो डायरेक्टर हैं, जो वो लॉजिक्स दे रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स बहुत संख्या में इस बार थे, 3 लाख बढ़ गए, इसलिए 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हो गए। अरे पहले 2 स्टूडेंट हुआ करते थे, 3 स्टूडेंट हुआ करते थे, 1 स्टूडेंट हुआ करता था ऑल इंडिया रैंक होल्डर। इस बार 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं और ये 67 स्टूडेंट्स 720 आउट ऑफ 720 आए हैं। धांधली लगती है आपको भी? बिल्कुल धांधली है, क्लियरली धांधली है। पेपर लीक का केवल मसला नहीं है कि पेपर लीक हो गया, रैकेट जो गुजरात में पकड़ा गया है वो भी इंडिकेट कर रहा है। और एनटीए का जो लॉजिक आ रहा है, वो लॉजिक इटसेल्फ कितना बेसलेस है। ये बेसलेस लॉजिक इस बात को साबित कर रहा है कि ये चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान्ड एक मूव हुआ है। 4 बार विंडोज़ को खोले गए हैं एडमिशन अप्लाई करने के लिए, 4 बार। ये अनप्रेसिडेंटेड है। 1 बार हो सकता है या 2 बार हो सकता है, लेकिन 4 बार विंडोज़ को रीओपन करना, किनको घुसाया जा रहा है। दूसरी बात कही जा रही है कि आपका 67 में से ऑलमोस्ट 75% जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल इंडिया रैंक कैसे मिल पाया? बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इतने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देना, लेकिन उन्होंने वो हटा दिया, नई परीक्षा उनके लिए वो कर दिया गया। हटाया लेकिन हटाना ये एक आप दिया, लेकिन आपने दिया था, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और सवाल ये नहीं है कि आज भी आप दोनों हाथ खड़े होकर के माफ़ी मांग सकते हैं। जनता माफ़ी नहीं मांगना चाहती है आपसे माफ़ी नहीं चाहती है, आपसे सॉल्यूशन चाहती है। और आज जो हुआ है, आप हर साल यदि ये करते रहेंगे और हाथ खड़े करके माफ़ी मांग लेंगे तो इससे छात्रों का भविष्य किधर जाएगा। बात है कि एक वायबल सॉल्यूशन क्या है। एनटीए ने यदि ये किया तो क्यों किया, हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस स्कैम। तो स्टूडेंट्स की क्या मांग है, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? स्टूडेंट्स का डिमांड है, पहला डिमांड धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए अबॉलिश करना चाहिए। और पहले के एग्जामिनेशन सिस्टम में भी जिस ढंग के इरेगुलरिटीज़ थे, जैसे पेपर लीक्स हुआ करते थे, इसको भी रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, उस कदम को उठाया जाना चाहिए। ये मुद्दा तो संसद में भी काफ़ी उठा और राघव चड्ढा जी का आपने शायद बयान सुना, उन्होंने कहा कि आईपीएल एक अलग है और दूसरा आईपीएल है जो इंडियन पेपर लीक, जिस तरीके से छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको लग रहा है पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है, अदर पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो आपके इस जो मुद्दा है इसको सपोर्ट कर रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो संसद में उस तरीके से आवाज़ उठा रही हैं जो आप यहाँ पर उठा रहे हो? देखिए, संसद में आवाज़ उठाना और रास्ते पे आवाज़ उठाना दोनों में फ़र्क होता है। संसद पे भी आवाज़ उठाया जाना चाहिए, लेकिन वो आवाज़ भी हम इन पार्टियों से उम्मीद नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिखावे के लिए भी होती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आज राहुल गांधी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एनटीए का गठित करने का पॉलिसी
आइडिया ये 1986 इसी कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, 1992 में भी लाया गया था, 2010 में यूपीए 2 की गवर्नमेंट में ही आईआईटी के डायरेक्टर्स को लेकर के एनटीए के लिए कमेटी बनाई गई थी, लागू 2017 में हुआ है। और करप्शन ये अभी के गवर्नमेंट ने तो खैर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि पहले के गवर्नमेंट ने पेपर लीक्स नहीं हुए हैं और उस समय समस्याएं नहीं रही हैं एग्जाम्स में, बात ऐसी नहीं है, बराबर रही है। तो आप आवाज़ उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए, लेकिन सड़क पर आकर के छात्रों को संगठित करते हुए आवाज़ उठाइए और आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है सोचने की। केवल एनटीए बॉडी में प्रॉब्लम है क्या, तो एनटीए का ये बॉडी को हटा के दूसरा बॉडी बना दो एनटीए की, इससे समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं होने वाला है समाधान, क्योंकि करप्शन आज हमारे देश के सिस्टम के रग रग में घुसा हुआ है। इसीलिए जब सिस्टम के रग रग में जब करप्शन घुसता है तो आप केवल बॉडी चेंज करके आप करप्शन खत्म कर देंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। आपको सिस्टम पे बात करनी पड़ेगी कि ये सिस्टम क्या है जो सिस्टम की आज छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है, एजुकेशन को कमर्शलाइज कर रहा है, एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर रहा है और प्राइवेट के हाथों में दे करके करप्शन को बढ़ाने का पूरा आधार तैयार कर रहा है। तो आप प्रदर्शन ये छात्रों का कब तक जारी रहेगा इस तरीके से? जब तक जारी रहेगा, कब तक जारी रहेगा की बात ही नहीं है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये समस्या का समाधान नहीं देती है। चलिए ठीक है, तो आपको लग रहा है कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, लड़ने से निकलेगा और लड़ाई हमारे यहाँ खत्म नहीं हो रही है। अभी आप कुछ देर पहले और स्टूडेंट संगठन का नाम ले रहे थे, आप कह रहे थे कि एसएफआई है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब आपके साथी वो लोग तो इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो हम सभी संगठनों का आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा है केरला में क्या हुआ है। केरला में वहाँ की सरकार ने FYUP को आज लागू करने का इनॉग्रेशन किया था 2 दिन पहले। जो FYUP पूरे देश भर में जिसका विरोध किया जा रहा है, जो FYUP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट के तौर पे है, वो FYUP को केरला गवर्नमेंट लागू कर रही है जो CPM लेड है और SFI उसी का स्टूडेंट विंग है। इस मुद्दे पे तो सभी का सपोर्ट चाहते हैं ना? हम नहीं चाहते हैं, सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ऑलवेज वी आर फॉर द यूनाइटेड स्ट्रगल, लेकिन यूनाइटेड स्ट्रगल में सभी साथियों को, सभी छात्र संगठनों को भी सही अपनी राय विचार रखनी होगी कि यदि वो NEP का विरोध कर रहे हैं तो आखिर वो केरला में स्टैंड क्या है उनका।